वालेकुम, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस ऑक्सफोर्ड चैप्टर 4 हम डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल सर्किट। अभी हम करंट और वोल्टेज के बारे में पढ़ चुके हैं कि करंट क्या है, वोल्टेज क्या है, उनको मैयर कैसे किया जाता है, उनके यूनिट्स क्या हैं या उनको मैयर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं उनको सर्किट में कैसे लगाया जाता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे सर्किट्स के बारे में कि सर्किट्स हमारे पास दो तरह के हैं, एक पैरेलल सर्किट है और एक सीरीज सर्किट है। तो बेसिकली क्या है जो पैरेलल सर्किट बनाता है और कैसे सीरीज सर्किट बनते हैं, उनमें कंपोनेंट्स कैसे कनेक्ट होते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। हमारे पास क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन सीरीज एंड पैरेलल सर्किट के सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट में डिफरेंस बताएं। तो शुरू करते हैं। सीरीज सर्किट द इलेक्ट्रिकल सर्किट विच हैज ओनली वन पाथ फॉर करंट टू फ्लो इज कॉल्ड सीरीज सर्किट। कि ऐसा सर्किट जिसमें सिर्फ एक ही रास्ता हो करंट को फ्लो करने के लिए, करंट के पास फ्लो करने के लिए, तो ऐसे सर्किट को हम कहते हैं सीरीज सर्किट। सेकेंड पॉइंट है इसका कि कंपोनेंट्स कनेक्टेड इन दिस सर्किट इन अ सिंगल लाइन, कि एक ही लाइन में सारे के सारे कंपोनेंट्स को हम कनेक्ट कर देते हैं। तीसरा, करंट फ्लोज इन सिंगल डायरेक्शन, और करंट जो है वो एक ही डायरेक्शन में मूव करता है क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता तो होता नहीं, इसीलिए वो एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। इसके ऑपोजिट पैरेलल सर्किट है द इलेक्ट्रिकल सर्किट विच हैज मोर देन वन पाथ फॉर करंट टू फ्लो इज कॉल्ड पैरेलल सर्किट। कि वो सर्किट जिसमें एक से ज़्यादा हमारे पास पाथ हो करंट को फ्लो करने के लिए, वो हमारे पास कहलाएंगे पैरेलल सर्किट्स। कंपोनेंट्स कनेक्टेड इन दिस सर्किट इन मैनी लाइंस, इसमें कंपोनेंट्स को डिफरेंट लाइंस में कनेक्ट किया जाता है। करंट फ्लोज इन डिफरेंट डायरेक्शन, और करंट को गुजरने के लिए भी बहुत सी डायरेक्शंस होती हैं। जाहिर बात है जब पाथ डिफरेंट है तो अब करंट भी किसी भी पाथ से मूव कर सकता है और उसके पास डिफरेंट वेज होंगे गुजरने के लिए। इसको अगर हम डायग्राम्स की मदद से देखना चाहें तो हमारे पास इसके डायग्राम्स भी हैं। यहाँ पे एक साइड पे हमारे पास सीरीज सर्किट है और एक साइड पे हमारे पास पैरेलल सर्किट है। सीरीज सर्किट की अगर हम बात करें, दिस डायग्राम शोज अ सेल, अ स्विच एंड टू बल्ब्स कनेक्टेड इन सीरीज। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास दो बल्ब है, एक बैटरी और एक स्विच है। अब ये देखें तो एक ही लाइन में इनको कनेक्ट किया गया है, तो ये हमारे पास आ गया सीरीज सर्किट। व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड बोथ बल्ब लाइट द स्विच कंट्रोल्स बोथ बल्ब। अब जब हमने स्विच ऑन किया तो दोनों बल्ब क्या कर जाएंगे, ग्लो कर जाएंगे। अब यहाँ पे देखें तो करंट को फ्लो करने के लिए पाथ भी हमारे पास एक है, हमारे पास सारे कंपोनेंट्स भी एक ही पाथ में कनेक्ट हुए हुए हैं। अगर हम फॉर एग्जाम्पल इस सर्किट में होता क्या है, अगर अब इसमें से दो बल्ब लगे हुए हैं, अगर इसमें से एक खराब हो जाए तो क्या होगा, इफ वन ऑफ द बल्ब ब्लो द सर्किट इज ब्रोकन एंड अदर बल्ब गोज आउट। अगर एक ब्लो कर जाए, खराब हो जाए, तो दूसरा बल्ब भी नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि करंट को पास होने के लिए तो रास्ता एक ही है। जब वो बल्ब में से पास ही नहीं होगा, वो बल्ब तो खराब हो चुका है, तो सर्किट कट हो जाएगा और दूसरा बल्ब भी ग्लो नहीं करेगा। यानी कि सीरीज सर्किट में अगर एक कंपोनेंट खराब हो जाए तो हमारा पूरे का पूरा सर्किट डिस्टर्ब हो जाएगा, खराब हो जाएगा, वो नहीं चलेगा जब तक हम उस कंपोनेंट्स को रिप्लेस ना कर दें या उसे हटा ना दें। दूसरी तरफ हमारे पास डायग्राम है पैरेलल सर्किट की, जिसमें डायग्राम शो करी है दो बल्ब लगे हुए हैं लेकिन ये पैरेलल है, इनके पास दो रास्ते बना दिए गए हैं। इसको अलग कनेक्ट किया गया है और इस बल्ब को अलग कनेक्ट किया गया है। व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड बोथ बल्ब लाइट, दोनों ही बल्ब ग्लो कर जाएंगे। द स्विच इज इन दिस पोजीशन कंट्रोल्स बोथ बल्ब, इस कंडीशन में हमारे पास दोनों जो है बल्ब वो कंट्रोल हो रहे हैं। If one of the bulb blows, the other bulb stay on. There is still a complete circuit through the undamaged bulb. के अनडैमेज बल्ब के अलावा भी हमारे पास एक कंप्लीट सर्किट है। जैसा कि मैंने बताया कि पैरेलल सर्किट में हमारे पास एक से ज़्यादा रास्ते होते हैं करंट के फ्लो करने के लिए। तो ऑब्वियसली जब एक रास्ता ख़राब हो जाएगा तो करंट अल्टरनेट
अल्टरनेटिव जो दूसरा रास्ता है वो यूज़ कर लेगा गुजरने के लिए, और हमारे पास सर्किट कंप्लीट रहेगा और बाकी जो कंपोनेंट्स हैं वो चलते रहेंगे। तो यानी कि हमारे पास जो पैरेलल सर्किट है उसमें हमारे पास एक से ज़्यादा रास्ते होते हैं करंट के गुजरने के लिए, और अगर कोई कंपोनेंट्स ख़राब हो भी जाए तब भी सर्किट कंप्लीट ही रहता है, वो डिस्टर्ब नहीं होता। तो अब आप मुझे ज़रा सोच के बताएं कि जो हमारे घरों में होगा सर्किट जो यूज़ होते हैं, हम यूज़ करते हैं, वो कौन से होंगे? वो सीरीज़ होंगे या पैरेलल होंगे? क्योंकि सीरीज़ में तो एक ही रास्ता होता है करंट फ्लो करने का, और अगर कोई चीज़ ख़राब हो जाए तो पूरे का पूरा सर्किट ख़राब हो जाता है। लेकिन पैरेलल सर्किट में आपने देखा कि अगर कोई चीज़ ख़राब हो भी जाए तो बाकी चीज़ें काम करती रहती हैं, बाकी चीज़ों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस लिहाज से आपने अब ये सोचना है और ख़ुद को बताना है कि जो हमारे घरों में यूज़ हो रहे हैं वो सर्किट कौन से हैं, वो सीरीज सर्किट हैं या पैरेलल सर्किट हैं। ओके, थैंक यू।